गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम आशा, डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी। आज हम लोग भारतीय दर्शन में रीत पढ़ेंगे। भारतीय दर्शन में रीत का अर्थ माना गया है विधि, मेथड। प्रायः ब्राह्मण ग्रंथों में रीत अथवा विधि की प्रधानता देखी जाती है। विधि यज्ञ के तौर तरीके बतलाए गए हैं। विधि यज्ञिक अनुष्ठान के उपदेश कहे गए हैं। यज्ञ का विधान कैसे हो, यज्ञ में किन साधनों का प्रयोग किया जाए, यज्ञ के अधिकारी कौन हो सकते हैं, इत्यादि प्रश्न रीत अथवा विधि के अंतर्गत किए जाते हैं। विधि में यज्ञ संबंधी नियमों का वर्णन मिलता है। टांड्य ब्राह्मण में निम्नलिखित 5 प्रकार के विधियों की व्याख्या की गई है, जिसमें वे विधियां निम्नलिखित हैं। पहला है विनियोग विधि। विनियोग में मंत्रों के प्रयोग का अर्थ पता चलता है। इसमें बतलाया गया है कि किस मंत्र में प्रयोग किस प्रकार के अभिप्राय के लिए किया जाता है। दूसरा है हेतु। यह युक्ति का तर्क कहलाता है। ब्राह्मण ग्रंथों में हेतु या कारण की व्याख्या की गई है। वस्तुतः कारण को जान लेने पर यज्ञ में सुगमता होती है, यानी कि आसानी होती है। तीसरा है अथर्ववेद। अथर्ववेद में निंदा तथा प्रशंसा बतलाई गई है। यज्ञों में हवन द्रव्यों की प्रशंसा की गई है तथा निषिद्ध द्रव्यों की निंदा की गई है। ब्राह्मण ग्रंथों में प्रशंसा और निंदा वचनों की अधिकता देखी जाती है। चौथा है निरुक्ति। इसके द्वारा यज्ञ में प्रयोग होने वाले शब्दों की उच्चारण बतलाई गई है। यह भाषा विज्ञान का विषय है। पांचवा है पक्ष। यज्ञ धातु का प्रयोग पूजा तथा दान अर्थ में किया जाता है। यज्ञ देवताओं की पूजा का एक उपाय है। यज्ञ में पूजा के माध्यम से देवताओं की स्तुति तथा प्रार्थना की जाती है तथा उसकी सेवा में हवन किया जाता है, जिससे प्रसन्न होकर देवता मनोवांछित फल देते हैं। मंत्र देवता के स्मारक होते हैं। मंत्रों के द्वारा देवताओं का स्मरण कर उन्हें किसी वस्तु की आहुति दी जाती है। आहुति देने में द्रव्य की भी आवश्यकता होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यज्ञ वैदिक धर्म का आधार स्तंभ है। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ का सबसे अधिक महत्वपूर्ण बतलाया गया है और रीत या विधि का महत्वपूर्ण भूमिका
बतलाया गया है। मुख्य रूप से ऋषियों ने निम्नलिखित विधियों को आवश्यक माना है। पहला है प्रतीकात्मक विधि, दूसरा है श्रुति विधि, तीसरा है निरूपित विधि, चौथा है आख्यातिक विधि, पांचवा है उपमान विधि, छठा है संवाद विधि, सातवां है समन्वयवाचक विधि, आठवां है संलाप विधि, नौवां है गैन उत्पादक विधि, 10वां है विश्लेषण विधि, 11वां है देव ज्ञान विधि। ओके, थैंक यू।